हम लोग जान चुके हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग देने पर भी प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जान चुके हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अथवा दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक अपरिमेय संख्या अथवा एक परिमेय संख्या होती है। यह भी जान चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या होती है। इन सभी तथ्यों का हम लोग प्रयोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। चलिए एक प्रश्न ले रहे हैं। 3 + 23 का वर्गमूल -23 का वर्गमूल। देखिए यह कैसी संख्या, 3 + √23 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √23 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको हल करने के लिए तो आपको पता है ना क्या करते हैं, बॉडमास रूल। पहले ब्रैकेट को तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन, 3, अपरिमेय संख्या कौन, √23। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया और -23 पहले से है उसको लिख दिया। देखिए ये दोनों अपरिमेय संख्याएं एक ही हैं या अलग अलग हैं, आपको क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा ना। तो ये दोनों एक ही हैं और समान में से समान को घटा दो तो क्या मिलेगा, शेष 0 मिलेगा। तो घटा दिया, शेष 0 हो गया। उत्तर क्या हो गया, 3। कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। एक दूसरी संख्या, (3√5 बटा 2√5). मतलब 3√5 को 2√5 से भाग देने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी, कैसी संख्या प्राप्त होगी। इसे जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। आपने क्या देखा, अंश में अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणन कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ भी परिमेय और अपरिमेय का गुणन कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अपरिमेय हिस्सा है, इस अपरिमेय संख्या में जो अपरिमेय हिस्सा है वह क्या है, √5। और यहाँ भी हर में भी जो संख्या है 2√5, इसमें अपरिमेय हिस्सा क्या है, √5। दोनों समान है ना, और समान को समान से भाग दें तो उत्तर क्या होता है, 1। तो ये 1 हो गया और 1 यहाँ लिखते नहीं, अगर लिखेंगे भी तो भी 3 × 1 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 3/2। कैसी संख्या, एक परिमेय या अथवा अपरिमेय, एक परिमेय संख्या। एक प्रश्न और, आप अपने इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में ढूंढेंगे ये प्रश्न है कहाँ, क्योंकि ढूंढने का मज़ा ही अलग है। और जब ढूंढेंगे तो आप कई प्रश्नों को पढ़ लेंगे, और जब पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ कुछ प्रश्न तो आएंगे। √√5 -√2 को √5 + √2 से गुना करना है। मतलब क्या, 5 का वर्गमूल -2 का वर्गमूल को 5 के वर्गमूल प्लस 2 के वर्गमूल से गुना करना है। यह जो दिया गया प्रश्न है वो किस रूप में दिख रहा है, a - b × a + b के रूप में। और इसका सूत्र क्या होता है, a² - b², जहाँ पर a क्या है, 5 का वर्गमूल, और b क्या है, 2 का वर्गमूल, √5 तथा √2। इस सूत्र पर रख दो, a² - b²।
रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या। और यह क्यों? तो घातांक का नियम लगाए, आसान होगा। स्क्वायर रूट 5 मतलब कितना? 5 का पावर 1/2। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? तो 5 टू दी पावर 1/2 का पावर 2। सूत्र कौन हो गया? a टू दी पावर m टू दी पावर n। क्या हो गया? 5 टू दी पावर 1/2 इंटू 2, क्योंकि इसका सूत्र होता है a टू दी पावर mn। ये 2 और 2 एक अंश में एक हर में कैंसिल हो गया, 5 आ गया। यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर को भी 2 हो गया। आप लिख दीजिए, ये उत्तर हो गया आपके पास। आशा है कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला 3 + √3 × 2 + √2। दूसरा 3 + √3 × 3 - √3। तीसरा √5 + √2 होल स्क्वायर। चौथा √5 - √2 × √5 + √2। दूसरा प्रश्न 26 √5 को 2 √5 से गुना कीजिए। तीसरा प्रश्न 8 √15 को 2 √3 से भाग दीजिए। आशा है कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इन अभ्यास के प्रश्नों को कॉपी में लिखें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। प्रश्न है पहला, 2 √2 + 5 √3 और √2 - 3 √3 को जोड़िए। दूसरा 2 √2 + 5 √3 में से √2 - 3 √3 को घटाइए। तीसरा 3 √2 + 3 √3 में से √2 - 3 √3 को घटाइए। चौथा 3 √5 - 5 √3 और 5 - 3 √3 को जोड़िए। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।